बजिंदर सिंह की एक और भविष्यवाणी हुई झूठी। अभी भी बजिंदर सिंह के चर्च में यानी बजिंदर सिंह की बेटी और वो ये सारा टीम जो है ना, अभी भी बहुत से लोगों को भरमाए हुए हैं। आज पूरी दुनिया में जीव की कारण ही लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। खुद तो चला गया जेल के अंदर, लेकिन अभी भी अपना जो उसने जो बीज रोप के गया ना, यानी बीज डाल के गया जमीन के अंदर, वो देखो आज प्रॉफिट एकता आ गई है, ठीक है। और ये झूठा भविष्यवक्ता ने जन्म दिया झूठी भविष्यवक्तन को, और ये सब मिलके आपस में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, लूट रहे, ना जाने कितने ही दशमांश और भेंट ये लोग ऐसे खा रहे हैं। ये परमेश्वर की तरफ से बिल्कुल नहीं है। इसकी बेटी खुद को प्रॉफिट कहती है, पता नहीं इनको प्रॉफिट कौन बनाता है, ये खुद ब खुद प्रॉफिट बन जाते हैं। देखिए बहुत से लोगों को अभी भी भरमाया जा रहा है, अभी भी बहुत से लोग, करीबन 30 से लेकर 32,000 लोगों को भरमाया जा रहा है। जय मसीह की। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये वही लोग हैं जो कई सालों से लगातार प्रोफेट बजिंदर सिंह और उनकी मिनिस्ट्री को निशाना बनाते रहे हैं। पहले उन्हें अलग अलग मामलों में फंसाया गया, अब वही नाराजगी मिनिस्ट्री से निकलकर उनके परिवार तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि उनकी बेटियों को भी इस सब का निशाना बनाया जा रहा है। ये बात साफ समझना जरूरी है कि ऐसे लोग कभी पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। जिन जिंदगियों में बदलाव आया, जो लोग नशे से बाहर निकले, जिन परिवारों को टूटने से बचाया गया, उन बातों का जिक्र नहीं किया जाता। लेकिन अगर किसी बात को तोड़ मरोड़ कर नकारात्मक रूप में दिखाया जा सके तो उसी को बार बार उछाला जाता है। एक बात बहुत साफ है, जेल जाना किसी को अपने आप झूठा या सच्चा साबित नहीं करता। यूसुफ झूठे आरोप में जेल गया, यिर्मयाह जेल गया, पौलुस जेल गया, यहाँ तक कि प्रेरितों को भी कैद किया गया। इसलिए कानूनी स्थिति और आत्मिक सच्चाई हमेशा एक सी नहीं होती। बाइबल यह नहीं सिखाती कि पिता के कारण बच्चे को दोषी ठहराया जाए। यह हिजकेल 18 अध्याय 20 में साफ लिखा है, पुत्र पिता के अधर्म का भागी नहीं होगा और पिता पुत्र के अधर्म का भागी नहीं होगा। अगर कोई यह कहता है कि कोई बेटी सिर्फ इसलिए झूठी है क्योंकि वह किसी की बेटी है, तो ये सोच न सिर्फ गलत है बल्कि सीधे तौर पर बाइबल के विरुद्ध है। ये झूठा भविष्यवक्ता ने जन्म दिया झूठी भविष्यवक्तन को, और ये सब मिलके आपस में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, लूट रहे, ना जाने कितने ही दशमांश और भेंट ये लोग ऐसे खा रहे हैं। ये परमेश्वर की तरफ से बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, जो लोग खुद को खरी शिक्षा का ज्ञानी बताते हैं, जो हर बात में आयत दिखाते हैं, वचन पढ़कर सुनाते हैं, अगर वही लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो सवाल उठता है, क्या वे सच में बाइबल के अनुसार चल रहे हैं? क्योंकि बाइबल साफ कहती है, मनुष्य सिर्फ अपने मुंह से नहीं अपनी चाल से पहचाना जाता है। अगर कोई सच में परमेश्वर के मार्ग पर चलता है तो उसकी बोली में कटुता नहीं होती, उसकी जुबान में जहर नहीं होता और उसके शब्दों में तिरस्कार नहीं होता। यीशु मसीह ने कभी यह नहीं सिखाया कि किसी के परिवार को गाली दो या किसी की बेटी को उसके पिता के नाम से बदनाम करो। बाइबल यह सिखाती है कि पिता का पाप बच्चों पर नहीं थोपा जाता और न ही बच्चों की पहचान पिता के आरोपों से तय की जाती है। कहता है अगर आप कंट्रोल करना सीख गए, आज पूरी दुनिया में जीव की कारण ही लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, आज लोगों के रिश्ते टूट गए हैं, आज इस जीव के कारण ही कहता है लोगों के परिवार टूट रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप जोड़ना चाहते हैं अपने बिजनेस को, अपने परिवार को, तो उसी समय अपने हाथों को उठाओ, बोलो अपनी जुबान पर लगाम देंगे। लाएं घोड़े वाली लगाम। एक बार पति पत्नी आपस में बहुत झगड़ रहे थे और एक बार पति ने अपनी पत्नी को खूब पीटा और पीटने के बाद पंचायत हुई, और पंचायत होने के बाद क्या हुआ, पंचायत में जब उधर से भी लोग आए, इधर से भी लोग आए, और लोग आने के बाद उसी समय बैठ के बोले आदमी को, बता भाई तूने क्यों पीटा इसको? कहता जी इसकी जुबान बहुत चलती है। और औरत आगे से खड़ी हुई भरी पंचायत में कह रही है तो यूं ही चलेगी। आदमी को गुस्सा आया। हाँ, आदमी खड़ा हुआ कह रहा ये कांग्रेस का हाथ यूं ही चलता रहेगा फिर भी सबके साथ। सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा गया, कुछ नहीं हुआ। आप समझ रहे कि नहीं? क्योंकि वो कहती यूं ही चलता रहेगा। आपको समझना है, अगर आप अपनी जुबान पर लगाम दें, मैं कह रहा हूं उसी समय घर के रिश्ते टूटने बंद। बच्चे जुबान पर लगाम दें, कह रहे हैं कि आज के बाद कहते हैं बच्चे कह रहे पढ़ाई में जीरो नहीं हीरो बनेंगे यीशु के नाम में। आपको समझना है,
कह रहे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, ग्राहकों के साथ बदतमीजी करना छोड़ दें तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके बिजनेस रुकेंगे नहीं, दौड़ेंगे चर्च यीशु के नाम में। आपसे पूछ रहा हूं, ज्यादातर आप कहीं जाते हैं तो लोग क्या पूछते हैं? मदर टंग क्या है आपकी? कितने पूछते हैं ना? पूछते हैं ना आपकी मातृभाषा क्या है? अरे एक बात बताओ भाई, यही क्यों पूछते हैं? मदर टंग क्यों पूछते हैं? मदर टंग क्योंकि मदर ज्यादा बोलती हैं, उनको भी पता है मातृभाषा बना दो। कोई पूछता है फादर टंग क्यों नहीं है भाई? मदर टंग क्यों है? अरे भाई मातृभाषा, पिता भाषा क्यों नहीं है? कह रहे मातृभाषा क्या है? क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनको पता है ये जनानियां ज्यादा ही बोलती हैं, इनकी जुबान रुकने वाली नहीं है। बोला हालेलुया। मतलब आदत पड़ी हुई है। अरे गलती जीभ करती है और फट से अंदर चली जाती है अपने कमरे में, गलती करके भाग जाती है। पिटता कौन है? शरीर। और आजकल ऐसा ही होता है, नवी नवी शादी होती है, मोहल्ले में झगड़ा औरत करती है, पिटता कौन है? आदमी। वो तो कुंडा लगा के अंदर चली जाती है, मैं देख लूंगी शाम को मेरा पति आने वाला है, और बेचारा आ रहा होता है, लड़के बैठे होते हैं, उसकी सिर फाड़ के चले जाते हैं। झगड़ा तो उसने किया ना? अरे हाँ कि ना भाइयों, तुम्हारे साथ हुआ कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं अपनी जुबान पर कंट्रोल करूंगा, क्योंकि ये बातें सीखने की हैं। नीति वचन 6:3 में लिखा, 2 और 3 में लिखा कि तू अपने ही मुंह के द्वारा पकड़ा गया। फिर से पढ़। तू तो अपने मुंह के वचनों से फंसा, देखो, और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया है। 6:2 में लिखा कि तू अपने मुंह के वचनों से फंसा और पकड़ा गया। कहता इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि शैतान जानता है जब आप मुंह के शब्दों का घर में गुस्से में इस्तेमाल करते हैं, बाहर गलत इस्तेमाल करते हैं, शैतान आपका पीछा करता है। इसलिए कह रहा है कि आपको अपने मुंह के शब्दों को सही करना है। आज इसी समय जिसने भी अपने मुंह के शब्दों को सही नहीं किया, अपने हाथों को उठाऊं कि परमेश्वर इसी समय कुछ भी बर्बाद नहीं होगा, हम आबाद होंगे यीशु के नाम में। हम इसी समय अपने परिवार को आबाद करते हैं, अपने घराने को, सेवकाई को, बिजनेस को आबाद करते हैं यीशु के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी जो भी मुंह से शब्द हमारे लिए किसी ने निकाले हैं, हमने निकाले हैं, हम इसी समय उसको कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके लिए आशीषों का ढेर लगा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। याकूब के साथ यही हुआ। याकूब भक्त था परमेश्वर का, लेकिन वचन पर गौर नहीं कर रहा है। वचन पर लिखे हुए पर गौर करना। आप कितने बड़े संत हैं, कितनी बड़ी भक्ति करते हैं, लेकिन आपको गौर करना है। वचन पर गौर नहीं कर रहा। याकूब परमेश्वर के कलाम को जानता है, धर्मी है वो, और वो गौर कर रहा है। शादी के बाद कहता उस समय इसकी पत्नी ने, राहेल ने मूर्तियां चुरा ली अपने बाप की, और उसी समय जब वो सोने की मूर्तियों पर बैठ गई, जब उसका मामा लोबान आया याकूब से पूछने लगा, तो उसी समय उसने कहा, गुस्से में आ गया, कहता मेरे पर ब्लेम लगा रहा है। गुस्से में आ गया, कहता है शराब दे दिया, कहता है कि जा, कहता है कि जिसने तेरी मूर्ति चुराई हो, कहता है वो मर जाए। और वो उसकी पत्नी थी, और वो थोड़े दिन के बाद, बच्चा जन्ने के बाद, कुछ साल के बाद मर गई। कारण कौन था? उसका मुंह। कारण कौन था? उसके शब्द। कारण कहता है शैतान उसका पीछा कर रहा था कि ये भक्त है, कहता मुझे पता है इसे मुंह से कुछ ना कुछ निकालेगा जरूर, मुझे पता है इसको पीछे से पंप मारना है, इसको कुकर की सिट्टी बजानी है। हो सकता है आप विश्वासी हो, आप अच्छे टैलेंटेड हो, आपने अमेरिका चले गए हो, इंग्लैंड चले गए हो, कनाडा चले गए हो, गवर्नमेंट जॉब मिल गई हो, आपने बड़ा कुछ हासिल कर लिया हो प्रार्थना से, आप स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हो, आप अच्छे चर्च जा रहे हो, लेकिन आपके अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कुकर फटेगा, मुसीबत आती है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता जो कंट्रोल कर रहे हैं आज हाथ उठाओ। यीशु मसीह आज सुरक्षा दे रहा घर से, यीशु मसीह के नाम में वो अपने घर से सुरक्षा भेज रहा आज। आमीन बोलने वालों के लिए स्वर्गदूत उतर रहा आज, स्वर्गदूत आ रहे हैं।